हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या जिसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी बोलते हैं। इसके पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो सबसे पहले मैं एक ब्रीफ कर देना चाहता हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, जिससे जो लोग पहली बार वीडियो पे आए हैं उन लोगों को भी समझ में आ जाए। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। और वो अग्रीमेंट क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में आने वाला कोई भी सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके साथ जो भी वर्ब हम लोग पेयर करेंगे वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, यानी उस वर्ब में एस और ई एस आएगा। और थर्ड पर्सन होते हैं, उसके लिए हमें सिर्फ 3 मैजिकल वर्ड्स याद करना है, आई वी यू। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, इसके अलावा यू सेकंड पर्सन होता है। जो भी कोई इनके तीनों के अलावा आता है वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है। तो यानी आई वी और यू नहीं आना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी आता है वो थर्ड पर्सन होगा। अगर वो सिंगुलर है तो वहाँ पे जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब हमेशा एस और ई एस के साथ आएगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। अब हम लोग सेंटेंसेस देख लेते हैं जो हमने देखे थे उसके आगे से। तो पॉइंट नंबर 8 तक तो हम पहले देख चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 9 यानी रूल नंबर 9। तो देखिए, कुछ नाउन हमेशा ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। कुछ नाउन हमारे पास होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं, यानी वो हमेशा पेयर में आते हैं। मीनिंग चाहे उनका सिंगुलर हो लेकिन वो हमेशा पेयर में आते हैं। और पेयर हम लोग जानते हैं, पेयर क्या होता है, जो एक से ज़्यादा होता है, यानी जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, प्लायर्स, टोंग्स, गॉगल्स, शूज़, सॉक्स एक्सेट्रा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा सारे पेयर में ही आएंगे। अब क्योंकि ये पेयर में आते हैं और पेयर हमेशा एक से ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमेशा प्लूरल है। तो इनके साथ जो भी वर्ब हम लोग पेयर करेंगे वो वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगा। तो देखिए, माई स्पेक्टिकल्स वर केप्ट देयर। स्पेक्टिकल्स आ गया, प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब पेयर करूँगा। सेम वेज दिस ट्राउज़र्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये ट्राउज़र्स बहुत एक्सपेंसिव है तो ट्राउज़र्स आ गए। अगेन ये भी वो वर्ड है जो हमेशा पेयर में आता है। देखिए, एक और नोट करने वाली बात जो यहाँ पे है, ये जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन सब में हमें लास्ट में एस या ई एस लगा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, एस इधर भी है, ट्राउज़र्स में भी, प्लायर्स में भी, टोंग्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स रिपीट हो रहा है, शूज़, सॉक्स, सब में एस है। तो यानी ये सारे नाउन प्लूरल है, तो इसलिए हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम इन नाउन को यूज़ करें और उसका मीनिंग भी हम सिंगुलर ही दे दें और साथ ही साथ वर्ब जो पेयर करेंगे वो भी सिंगुलर ही आ जाए? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कब होगा? जब इनके साथ में हम लोग एक फ्रेज़ यूज़ करेंगे और वो फ्रेज़ होगा अ पेयर ऑफ। तो देखिए, जब हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं अ पेयर ऑफ कुछ ऐसे सब्जेक्ट के साथ जिनका नेचर ही प्लूरल होता है, तो उस सब्जेक्ट को सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा अ पेयर। अ पेयर एक की बात करेगा तो ये सिंगुलर होगा, तो सेंटेंस वहाँ पे सिंगुलर वर्ब को पेयर करेगा। एग्जाम्पल देखिए, अ पेयर ऑफ टोंग्स। तो टोंग्स हमेशा पेयर में आता है, प्लूरल है, जैसा कि हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा था। बट यहाँ पे हमने अ पेयर की बात की है तो अ पेयर यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट अ पेयर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गया, अ पेयर ऑफ टोंग्स इज केप्ट देयर। सेम वेज अ पेयर ऑफ सॉक्स। अब सॉक्स भी हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि ये पेयर में आता है, लेकिन इससे पहले ऑफ प्रेपोजिशन है तो सॉक्स तो ऑब्जेक्ट बन गया। तो इससे पहले अ पेयर आया तो ये सब्जेक्ट बन गया, तो ये सिंगुलर है अ पेयर, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे पेयर हो गया। अ पेयर ऑफ सॉक्स इज़ ऑल आई नीड। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊपर जितने भी वर्ड्स हमने देखे थे जो हमेशा पेयर में आते हैं, अगर इन सारे वर्ड्स के साथ में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है या और भी बहुत सारे, इनके साथ में अगर हमें सिंगुलर वर्ब को पेयर करना है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अ पेयर ऑफ। ठीक है, तो ये तो था पॉइंट नंबर 9th और 10th।
अब पॉइंट नंबर 11 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, यहाँ पे हम लोगों को उन नाउन्स को देखना है जो दिखने में ही सिंगुलर दिख रहे हैं और जिनका मीनिंग कोई भी देख के बता सकता है सिंगुलर ही होगा। एग्जाम्पल, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, एनीवन, एनीबडी, ईच, ईदर, मैनी, ऑल। ये इनके मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है, और पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये जितने भी नाउन हैं ये सारे के सारे सिंगुलर है। तो ऑब्वियसली नाउन सिंगुलर है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही पेयर होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरीबडी नोज द सीक्रेट बिहाइंड द कॉन्सेप्ट। तो एवरीबडी सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया, हमने वर्ब में एस और यस लगा दिया। सेम वेज मैनी अ मैन हैज़ ट्राइड बट फ्यू मैन हैव सक्सीडेड। तो मैनी अ मैन सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, मैनी अ के बाद में अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे मैन आ गया MAN, यहाँ पे MEN अगर आता है तो ये गलत हो जाएगा। तो मैनी अ के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा हमेशा और हमेशा वो सिंगुलर होगा, और इसलिए सिंगुलर वर्ब को ही हम लोग यूज़ करेंगे हमेशा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 11। अब पॉइंट नंबर 12, कुछ अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास होते हैं, और जैसा कि हमें पता है अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते, ऑब्वियसली जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर पा रहे सिंगुलर, तो वो प्लूरल तो हो ही नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे मीडिया, स्टेशनरी, प्रोग्रेस, सीनरी, जस्टिस, फर्नीचर, वेदर, इक्विपमेंट, लगेज, एडवाइस, ये हमेशा सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। वी कैनॉट काउंट दैम। सिंस वी कैनॉट काउंट दैम देयरफॉर वी कैनॉट यूज अ प्लूरल वर्ब विद दैम एज वेल। सो इनके साथ हमेशा जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही होगा। एग्जाम्पल, द स्टेशनरी इज केप्ट देयर। स्टेशनरी काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी स्टेशनरी हमारे पास रखी हुई है बट फिर भी हम काउंट नहीं कर पा रहे, इसलिए इसे हमने सिंगुलर कंसिडर किया और सिंगुलर वर्ब आ गया। सेम वेज, द फर्नीचर ऑफ दिस रूम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो देखिए हम लोग कभी फर्नीचर्स नहीं बोल सकते, इस वर्ड में फर्नीचर में मैं कभी एस और ES नहीं लगा सकता। अगर ऐसा लगाता हूँ तो ये गलत है। तो द फर्नीचर सिंगुलर है क्योंकि अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गया। सेम वेज, बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं एडवाइसेस। तो एडवाइसेस कोई भी वर्ड नहीं होता, एडवाइस ही होता है। एडवाइस अनकाउंटेबल है इसलिए ये सिंगुलर ही होता है, इसमें हम एस और ES नहीं लगा सकते। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं वो हमेशा सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं, और क्योंकि उन्हें सिंगुलर कंसिडर किया जाता है इसलिए वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 पे हमारे पास आता है एक वर्ड जो है नन। देखिए नन सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंसिडर हम लोग कर सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस हमें क्या कॉन्टेक्स्ट देता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, नन ऑफ द वाटर इज़ पोल्यूटेड। अब यहाँ पे द वाटर ये सिंगुलर था क्योंकि अनकाउंटेबल है, वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद में आ रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो नन सिंगुलर के लिए आया है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करूँगा। सेम वेज, नन ऑफ द चिल्ड्रन वर हंग्री। तो ऑफ प्रेपोजिशन है, इसके बाद द चिल्ड्रन आया है तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन प्लूरल है तो नन भी यहाँ पे प्लूरल के लिए है, तो इस नन के साथ हमने पेयर कर लिया प्लूरल वर्ब, नन ऑफ द चिल्ड्रन वर हंग्री। एक तो एक्सप्लेनेशन ये हो गया। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि नन को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंट कर सकते हैं। इसका हमें एक छोटा सा मीनिंग देखना पड़ेगा, और वो मीनिंग क्या है। देखिए नन को हम सिंगुलर तब कंसिडर कर सकते हैं जब ये रेफर करता है नॉट वन, यानी एक भी नहीं, या फिर नो पार्ट यानी कोई भी हिस्सा नहीं, कोई भी पार्ट नहीं। और इसे प्लूरल हम तब कंसिडर कर सकते हैं जब ये रेफर करता है नॉट एनी, यानी कोई भी नहीं। एग्जाम्पल, नन ऑफ द एप्पल वॉज ईटन, यानी एप्पल का नो पार्ट वॉज ईटन, एप्पल का कोई भी पार्ट नहीं खाया गया, तो यहाँ पे नन को सिंगुलर कंसिडर कर लिया। सेम वेज, नन ऑफ द बॉल प्लेयर्स वर ऑन द टीम बस आफ्टर द गेम। तो यानी बॉल प्लेयर्स में से कोई भी नहीं, नॉट एनी, वर ऑन द टीम बस। तो यहाँ पे बॉल प्लेयर्स में हम लोग सेंस दे रहे हैं नॉट एनी का। या फिर अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आए तो वही सिंपल तरीका अपना लीजिए। प्रेपोजिशन के बाद द एप्पल ऑब्जेक्ट है,
ये सिंगुलर है तो नन यहाँ पे सिंगुलर के लिए आया तो सिंगुलर वर्ब पेयर हो गया। सेम वेज प्रेपोजिशन के बाद द प्लेयर्स ऑब्जेक्ट है, ये द बॉल प्लेयर्स ऑब्जेक्ट है प्लूरल, तो नन यहाँ पे प्लूरल के लिए आया है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब अग्री कर लेगा इसके साथ। सेम वेज नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं 14th वाला, जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी लगता है कुछ लोगों को, लेकिन इसे हम लोगों को याद करना पड़ेगा। देखिए कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस हमारे पास होते हैं जैसे विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एट्सेट्रा। ये कभी भी सब्जेक्ट को ऐड नहीं करते हैं। सब्जेक्ट को ऐड नहीं करते हैं मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही पेयर करेगा, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू। ये कभी भी कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को ऐड नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा नाउन को सब्जेक्ट के साथ ऐड नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं सब्जेक्ट में। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा किसे हम कंसिडर करते हैं, जो इन फ्रेजेज या वर्ड से पहले हमें दिखाई देता है। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अलॉन्ग विद के बाद में क्या आ रहा है, द स्टूडेंट्स, विच इज़ प्लूरल। तो ऐसा नहीं है हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब को पेयर करेंगे। इससे पहले बिफोर दीज फ्रेजेज और वर्ड्स, तो इससे पहले क्या आ रहा है, द टीचर आ रहा है। द टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही पेयर होगा, द टीचर इज प्लेइंग चेस अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। सेम वेज द बाइक विद मैनी स्टिकर्स, अब यहाँ पे स्टिकर्स आ गया तो ये प्लूरल है तो ऐसा नहीं है यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। विद से पहले वाला नाउन या प्रोनाउन देखेंगे, यहाँ पे है द बाइक तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। द बाइक इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कौन सी बाइक, द वन विद मैनी स्टिकर्स, वो बाइक जिसमें बहुत सारे स्टिकर्स हैं। सेम वेज अगर यहाँ पे द बाइक की जगह हम लोग लिख देते द बाइक्स, अगर यहाँ पे प्लूरल आ जाता तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इसकी जगह पे यूज़ करते आर, द बाइक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें देखना है कि ये जो वर्ड्स है विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इनके पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को देखना है। इनके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा वहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 14 पे। अब पॉइंट नंबर 15 में हम लोग देख लेते हैं, जो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एडिटिंग ऑमिशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार हम लोग के पास क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं या फिर एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उस प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में ही सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे पास आ जाते हैं। अब आप लोग पूछेंगे क्लॉजेस क्या होते हैं, तो देखिए क्लॉजेस का एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा या आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा क्लॉजेस क्या होते हैं। अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट से प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब ही अग्री करवाना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट आ गया और वर्ब अग्री कर रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज का, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें वहाँ पे रियल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए रियल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब को हमें इम्प्लीमेंट करना है। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हु हैज़ मैनी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आ गया हु हैज़ मैनी फ्रेंड्स, तो यानी हु किसके लिए आया है, ही के लिए आया है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पे हु हैज़ मैनी फ्रेंड्स आ गया लास्ट में, फ्रेंड्स के बाद में ये वर्ब आ रहा है, तो ये वर्ब फ्रेंड्स के लिए नहीं आ रहा है, इनफैक्ट ये किसके लिए आ रहा है, द बॉय के लिए। द बॉय सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया इज, द बॉय इज़ माई एनिमी, कौन सा बॉय, हु हैज़ मैनी फ्रेंड्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है हमने बॉय के बारे में। सेम वेज द हाउस दैट हैज़ मैनी विंडोज़ इन इट सीम्स टू बी वेरी ओल्ड, अब यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, दैट हैज़ मैनी विंडोज़, इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूँ द हाउस की। हाउस यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया, द हाउस सीम्स टू बी वेरी ओल्ड, कौन सा हाउस, द हैज़ मैनी विंडोज़ इन इट। तो यानी कभी भी हम लोगों को सबऑर्डिनेट क्लॉज से कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोगों को ये ध्यान रखना है सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट से सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब अग्री करेगा, प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट से प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब अग्री करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम लोगों के पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाते हैं और उन्हें हम ज्वाइन कर देते हैं एंड से, तो
वो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल बन जाते हैं और सेंटेंस भी हमेशा प्लूरल वर्ब को ही कैरी करेगा। सबसे इजी है ये। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट है राम और एक सब्जेक्ट है श्याम। एंड ने क्या किया, एंड ने इन दोनों को ऐड कर दिया है। ऐड कर दिया तो टोटल सब्जेक्ट कितने होंगे, दो। दो मीन्स प्लूरल, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। सेम वेज द टाइगर एंड द माउस वर एंजॉइंग द पार्टी। एक सब्जेक्ट है द टाइगर और एक सब्जेक्ट है द माउस। इन दोनों को हमने ऐड किया तो इट बिकम्स टू। टू मीन्स प्लूरल, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गया। द टाइगर एंड द माउस वर एंजॉइंग द पार्टी। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है पॉइंट नंबर 17 में, लेकिन एक अलग तरीके से। अलग तरीके से कैसे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट को ज्वाइन तो कर देते हैं कंजंक्शन एंड लगा के, लेकिन ज्वाइन होने के बाद में भी ये एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करता है या फिर एक ही यूनिट को एक्सप्रेस करता है। तो एक ही यूनिट को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो हमेशा सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा और वर्ब भी इसीलिए सिंगुलर ही होगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, एक है ब्रेड और एक बटर। एक ब्रेड है प्लस हमने ऐड किया बटर को, तो ये दोनों मिलके तो टेक्निकली टू हो जानी चाहिए थी, तो यहाँ पे आर आना चाहिए था। ब्रेड एंड बटर आर गुड फॉर ब्रेकफास्ट, बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिलके एक ही हुआ है। अब आप लोग पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो गया? ब्रेड अलग यूनिट है, बटर अलग यूनिट है, बिल्कुल अलग है। लेकिन जब भी हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं तो क्या उसमें हम लोग ब्रेड और बटर को अलग अलग खाते हैं? क्या हम लोग ऐसे खाते हैं एक हाथ से हमने ब्रेड को खाया फिर एक स्पून से हमने बटर को खाया? नहीं, इनफैक्ट हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक ब्रेड लेते हैं और उस ब्रेड के ऊपर हम लोग बटर को अप्लाई कर देते हैं। तो यानी अब ब्रेड के ऊपर जब ये बटर हमने अप्लाई कर दिया तो ये ब्रेड और बटर एक यूनिट बन गई, जिसे कभी कभी प्यार से हम लोग टोस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, कुछ लोग टोस्ट बोल देते हैं, कुछ लोग इसे ब्रेड और बटर ही बोलते हैं। तो अब ये एक यूनिट है विच इज़ इनसेपरेबल। अब ये इनसेपरेबल है, इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब क्या हो सकता है कि मैं इस ब्रेड से बटर को अलग करूं या बटर से ब्रेड को अलग कर पाऊं? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दो अलग अलग यूनिट हैं, हमने इसे एंड लगाया बीच में, लेकिन फिर भी मिलकर ये एक नई यूनिट बन गई, एक नई यूनिट। अब ये ब्रेड एंड बटर नहीं है, इनफैक्ट अब ये टोस्ट है, जिसे कई लोग ब्रेड एंड बटर भी बोल देते हैं, लेकिन यूनिट ये एक ही है यहाँ पे। सेम वेज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ पे तो आप लोग पूछेंगे सर दो अलग अलग प्रोसेस हैं, एक है स्लो और एक स्टडी, बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस हैं। बट स्लो एंड स्टडी में हम लोग बात कर रहे हैं हार्ड वर्क की। हार्ड वर्क विंस द रेस। और बच्चों, ये जो हार्ड वर्क है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक स्लो और एक स्टडी। तो मतलब हम लोग यहाँ पे स्लो और स्टडी किसे बोल रहे हैं? हार्ड वर्क को बोल रहे हैं। तो उस हार्ड वर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है? उस हार्ड वर्क में इंक्लूडेड है स्लो और स्टडी, ये दोनों मिलके एक यूनिट बन गई और वो एक यूनिट है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क को इनडायरेक्टली हमने बोला कि यार स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ पे एंड हमने लगा दिया, नो डाउट, बट ये स्लो एंड स्टडी एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड द सिंगुलर आइडिया इज द हार्ड वर्क। सो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ हार्ड वर्क विंस द रेस, और इस हार्ड वर्क में कंपोनेंट्स है स्लो एंड स्टडी के। सेम एंड का एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, और ये वाला तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम लोग कंजंक्शन लगा के ज्वाइंट कर देते हैं एंड से, यहाँ पे नट नहीं है, ये बट है, मिसप्रिंट हो गया। लेकिन आर्टिकल द, एक ही बार आर्टिकल द हमने सिर्फ एक ही बार प्लेस किया है, और वो भी फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले। तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और इसलिए सिंगुलर वर्ब को ही कैरी करेगा। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर एंड सिंगर। अब यहाँ पे एंड हमने लगा दिया। भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या लग रहा होगा, एक तो टीचर है, एक सब्जेक्ट, ऐड किया हमने एक सिंगर को, टोटल कितने हो गए? दो। बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे भी ये टोटल एक ही हुआ। कैसे भाई? पर्सन तो एक ही है, पर्सन एक ही है, उस एक ही पर्सन में दो क्वालिटीज़ हैं कि वो पर्सन टीचर भी है और वो ही पर्सन सिंगर भी है। तो द टीचर एंड सिंगर इज़ परफॉर्मिंग वेल ऑन द स्टेज। और ऐसा हमें कैसे पता लगा?
सेकंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग बताते हैं। सेकंड वाले एग्जाम्पल में देखिए, द टीचर, अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट है द टीचर, एंड ऐड किया हमने एंड लगा के, द सिंगर, एक और सब्जेक्ट है द सिंगर। तो यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट बन गए दो सब्जेक्ट बन गए प्लूरल, तो यहाँ पे आ गया आर, द टीचर एंड द सिंगर आर परफॉर्मिंग वेल ऑन द स्टेज। अब आप लोग बोलेंगे ऊपर वाले में सर सिर्फ आर्टिकल ही तो कम है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखिए मैं बता देता हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आर्टिकल्स को हम लोग जानते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं ये हम लोग जनरली कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी नाउन को बता रहे हैं, यानी किसी भी नाउन से पहले ही हमेशा आर्टिकल यूज़ किया जाता है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में द टीचर एंड सिंगर इज़ परफॉर्मिंग वेल ऑन द स्टेज, यहाँ पे एक बार हमने आर्टिकल यूज़ किया द, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक ही नाउन की, नाउन सिर्फ एक ही है यहाँ पे, और वो एक ही नाउन है। उस एक ही नाउन में क्वालिटीज़ हम लोगों ने दो ले रखी है। एक ही नाउन है बट उस एक नाउन की क्वालिटीज़ कितनी है? दो, कि वो एक ही नाउन टीचर भी है और साथ ही साथ वो सिंगर भी है। बट नीचे वाले सेंटेंस में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आर्टिकल को यूज़ किया हुआ है दो बार, एक बार द लगाया मैंने टीचर के पहले और एक बार द लगाया मैंने सिंगर के पहले। तो यानी यहाँ पे दो बार द आया है, तो यहाँ पे नाउन कितने हैं? दो है, एक नाउन है टीचर प्लस एक नाउन है सिंगर, तो टोटल दो नाउन हो गए क्योंकि दो बार आर्टिकल्स यूज़ किए हैं। तो आर्टिकल्स जब हम दो बार यूज़ करें मतलब हमने दो नाउन यूज़ किए हैं, तो सब्जेक्ट हो गए दो प्लूरल, तो यहाँ पे आर आ गया। यहाँ पे आर्टिकल एक ही बार यूज़ किया मतलब एक ही नाउन है, एक नाउन की क्वालिटीज़ है दो, कि वो एक नाउन सिंगर भी है और टीचर भी है, तो सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कंप्लीट हो गए हैं, और जितने भी बचे हुए पॉइंट्स हैं वो हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में भी आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। और अगर आप लोगों के कोई भी कमेंट, सजेशन, क्वेश्चन या डाउट है तो उसे नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप लोगों के लिए बनवाया हुआ है उसमें आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उसका आंसर करने की। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।